स्वागत है। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आपको हम बताएं कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। पश्चिम बंगाल के मीनाखा से गिरफ्तार किया गया है शाहजहां शेख। अभी उसे बशीरहाट में पुलिस लॉकअप में रखा गया है, जहां से उसे कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। संदेश खाली मामले का मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख। ईडी की टीम पर जब से हमला किया उसके बाद से फरार था। पुलिस की टीम लगातार अलग अलग हिस्सों में खोज भी रही थी। ये बड़ी खबर ये सुबह सुबह मिली है कि शाहजहां शेख जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। संदेश खाली का मुख्य आरोपी है टीएमसी नेता शाहजहां शेख। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, ये कम से कम देर से ही सही, लेकिन पश्चिम बंगाल पुलिस की बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि 2 महीने के बाद संदेश खाली का जो मुख्य आरोपी है शाहजहां शेख, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जी बिल्कुल, 55 दिन लग गए बंगाल पुलिस को गिरफ्तार करने में। और सवाल यह है कि क्या कोर्ट के आदेश के बाद ये जल्दी कार्रवाई हुई है या फिर प्रधानमंत्री के बंगाल दौरे के पहले। दिलचस्प ये है कि अगर बंगाल पुलिस को इस बारे में पता था तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर कोर्ट ऑर्डर पर 24 घंटे या 36 घंटे 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर ये पहले क्यों नहीं हो सकी? क्या कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जा रहा था? दूसरी महत्वपूर्ण बात की गिरफ्तारी अपने आप में बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब दे देगी जिन पर आरोप लगे हैं बंगाल सरकार पर, और उसका पूरी तरह बंगाल सरकार ने लगातार खंडन भी किया है। खंडन ये कहते हुए कि कई ऐसे आरोप हैं जो राजनीति से प्रेरित हैं। ये बात दीगर नहीं है कि इसमें राजनीति बखूबी शामिल है, लेकिन ये भी बात दीगर नहीं है कि जिस तरह से महिलाओं ने लगातार आरोप लगाए हैं उनका कम से कम जवाब और उनको इंसाफ मिलना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। और बीजेपी ने सीधे सीधे पश्चिम बंगाल की सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया। यही कहा गया कि सरकार की शह पर ही शाहजहां शेख छिपने में कामयाब भी हो रहा है। आप रहे हमारे साथ, मन हो गया। श्रीनिवास भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्रीनिवास, आज जो है सुबह सुबह मीनाखा इलाके से पश्चिम बंगाल के शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाबत आपके पास क्या है जानकारी? इस वक्त शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के बाद बशीरहाट ले आया गया है। वो बशीरहाट में इस वक्त पुलिस के हिरासत में है और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 11 बजे के आसपास इसे पुलिस कोर्ट में पेश करेगी, बशीरहाट कोर्ट में। और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। श्रीनिवास, आपको रोकेंगे और इसलिए रोकेंगे क्योंकि बीजेपी के नेता दिलीप घोष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घोष साहब, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। ये अपडेट आप तक भी पहुंच गई होगी कि शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, ये तो उसी समय होना चाहिए था, 9 तारीख को, जब उस एफआईआर हुआ, ईडी उसके पीछे पड़ा। लेकिन टीएमसी ने जानबूझ के छुपा के रखा था, पुलिस के साथ घूम रहा था। इलाका के सारे लोग जानते हैं वो कहाँ है, क्या कर रहा है, लेकिन पुलिस को मालूम नहीं था। अब जब आप लोग नेशनल चैनल से दुनिया भर से प्रेशर आया तब मजबूरी में उसको करना पड़ा। ये लोग बोले कि उसका नाम पे एफआईआर नहीं है, तो वहाँ जैसे कि पुलिस वाले एफआईआर लेने के लिए दर्जनों एफआईआर हो गया, क्योंकि पुलिस इसके बाद से डरा के लोगों को रखता था, ना एफआईआर ना कोई कंप्लेन लेते थे। और पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर उसके कॉन्टैक्ट में थे। आज चारों तरफ से जिस प्रकार प्रेशर आया तो मजबूरी में उनको करना पड़ा अरेस्ट। जी, तो अब आप आगे क्या करेंगे? अब तो गिरफ्तारी हो गई। नहीं, वहाँ के लोग जिस डिमांड को लेके आंदोलन कर रहे हैं वो फुलफिल होना, इन सारे लोगों का ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लोगों का जमीन, जिरात, पैसा सब ले लिए, वो वापसी होनी चाहिए और इनको सजा होना चाहिए। वहाँ के महिलाएं नेतृत्व कर रही है, वहाँ की जनरल पब्लिक नेतृत्व करे आंदोलन की, इतना प्रताड़ित रहे लोग, तो उनका न्याय होना चाहिए। एक बयान आया था घोष साहब के एफआईआर होने या गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं कि जो अभियुक्त है वो दोषी है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? नहीं, एक तो हमारे चीफ मिनिस्टर बोल दिया, हाँ कुछ हुआ ही नहीं है, तो हुआ नहीं तो किसी को जाने के लिए क्यों रोक रहे हैं? देखिए, हमारे विधानमंडल के नेता, हमारे राज्य प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे पार्टी के नेता, पार्लियामेंट के 5-5 मंत्री, उसमें 4 महिला और मंत्री हैं, एमपी सब आए, किसी को जाने नहीं दे, जुडिशरी टीम को भी नहीं जाने दे रहे हैं, तो क्यों छुपा रहे थे और लोगों को धमका रहे? उनके नेता जाके लोगों को भड़का रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो आज सब साफ हो गया है, अब तो सजा देना पड़ेगा। ये बात सही है कि कंप्लेन होने से कोई दोषी नहीं हो जाता है, लेकिन कंप्लेन तो होने दीजिए, फिर कार्रवाई शुरू करिए। हमें लगता है कि ईडी पीछे है, कार्रवाई करेगी। एक तो ईडी टीम पर हमले का भी मामला है, उसके बाद संदेश खाली का मुख्य आरोपी है व्यक्ति अब गिरफ्तार हो गया है और इसमें कोर्ट भी बड़ा सक्रिय जो है रोल प्ले कर रहा है। उसने शुभेंदु अधिकारी को जाने की वहां पर इजाजत दी है। ये सब घटनाएं हो रही हैं, तो अब जो कुछ हो रहा है इससे आप संतुष्ट हैं या अभी भी आपको कार्रवाई को लेकर कुछ कहना है घोष साहब? नहीं, कार्रवाई शुरू हुई है, समाधान क्या है? लोगों को न्याय कहाँ मिला है? न्याय देने के लिए सरकार की इच्छा ही नहीं थी, इसलिए उसको छुपा रही थी। अब न्याय की प्रक्रिया शुरू हुई है,
न्याय मिलना चाहिए। और उसके साथ और भी कई लोग हैं दोषी जिनके नाम पर लोगों का आरोप है। आप देखिए वहां जाके वहां के ग्रामीण लोग टीएमसी के नेता के घर में अटैक कर रहे हैं, उनको पकड़ कर खींच के ला रहे हैं। सालों तो उनके ऊपर प्रताड़ना हुआ है, उसका न्याय चाहिए लोग के। और वो प्रक्रिया विश्वसनीय होना चाहिए, तभी लोग शांत होंगे। जी, तो आपको विश्वसनीयता पर संदेह है, ऐसे देखा जाए इस बात को? राज्य सरकार हाथ लगाएगी तो काम नहीं बनेगा, उसको दबाया जाएगा। इसीलिए पहले से अदालत ने बोलकर रखा ईडी का हाथ में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सहयोग तो पुलिस करेगा, नहीं तो कैसे कार्रवाई होगा। अब वो प्रक्रिया शुरू हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका घोष साहब हमसे बात करने के लिए और अपनी पार्टी का पक्ष इस सारे प्रकरण पर रखने के लिए और इस गिरफ्तारी पर रखने के लिए। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर अभी बात कर रहे थे बीजेपी नेता दिलीप घोष, और उन्होंने कहा कि अभी तो प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ होना है, अभी कार्रवाई शुरू हुई है। ये अभी कहा हमसे बातचीत में दिलीप घोष ने। उन्होंने कहा कि बहुत दबाव पड़ा, बहुत खबरें आई, राष्ट्रीय चैनलों ने इस विषय को उठाया, इस विषय पर रिपोर्ट हुआ, तब जाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है।